नमस्कार दोस्तों, वीपी एंटरटेनमेंट चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि श्राद्ध से जुड़ा हुआ एक वीडियो हमने आपको पहले ही दे दिया था, जिसमें हमने सब कुछ बताया था कि शुभ तिथि क्या है, कब से कब तक श्राद्ध चलेंगे, ये सारी जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि अब जो है बहुत सारे भाई बंधु जो श्राद्ध मनाते होंगे, उनकी पूजा का समय आ गया है। डेली कोई ना कोई पूजा होती है। अब धीरे धीरे क्योंकि श्राद्ध खत्म होने वाले हैं दोस्तों, तो मैं आपको बता देती हूँ वो कौन सी आवश्यक सामग्री है जिसे आपको अपने पास पहले से ही रख लेना है, जो पूजा में चाहिए होती है आपको। और क्या क्या करना है, किस प्रकार से श्राद्ध की पूजा करनी चाहिए, कौन कौन से सामान का प्रयोग करना चाहिए और किस प्रकार से हमें पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। तो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे हम आमतौर पर जो भी पूजा पाठ करते हैं, माता रानी की पूजा होती है या फिर हमारे देवताओं की जो भी पूजा आराधना होती है, उनसे ये पूजा थोड़ी सी अलग होती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम अपने पितरों की यानी अपने पूर्वजों की पूजा व आराधना करते हैं। पितृ पूजा जो होती है, श्राद्ध की जो पूजा होती है, वो उनकी होती है जिनके पिताजी माताजी शांत हो गए होते हैं, उनके लिए वो पूजा की जाती है। पितरों की आत्मा को शांति मिले, इसके लिए पूजा की जाती है। तो श्राद्ध का जो अर्थ है दोस्तों, वो है श्रद्धा से की हुई पूजा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी पूजा पाठ जब हम श्रद्धा से सच्चे मन से करते हैं तो वो अवश्य ही स्वीकार होती है। फिर जो श्राद्ध की पूजा है, उसमें तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि हम इस चीज़ का ध्यान ना देते हुए कि हमें कोई पूजा करनी है, इसकी बजाय हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ये पूजा हम अपने पितरों के लिए यानी कि अपने उन माता पिता के लिए कर रहे हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी आत्मा को शांति मिले और वो आए और हमसे कुछ स्वीकार लें, इसके लिए ये पूजा की जाती है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात जो है कि ये पूजा सच्चे मन से और सच्चे दिल से होनी चाहिए। अब दोस्तों, इस पूजा में आवश्यक सामग्री क्या है? जी हाँ दोस्तों, रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई की बत्ती, अगरबत्ती, दही, जौ का आटा, गंगा जल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, स्वांग के चावल, मूंग और गन्ना। इसके अतिरिक्त जो भी मौसमी फल हो, उसे भी आप रख सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं, वो सामग्री भी आप इसमें एकत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे आवश्यक बात, जब भी पितरों की पूजा आप कर रहे हैं, आपके परिवार में कोई भी कर रहा है, तो उसे भी ज़रूर बताइएगा कि जिस स्थान पर आपके वो पूर्वज रहते थे, वो बुज़ुर्ग जहाँ भी रहते थे, यदि आप उस स्थान पर जाकर पूजा करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। जैसे कुछ लोग गया जी जाते हैं या गंगा घाट पर पूजन करते हैं, वो भी आप करिए, वो भी उत्तम है। किंतु उस स्थान पर भी पूजन करना ना भूलें जिस स्थान पर वो रहते थे। यानी कि यदि आप देश विदेश में कहीं बाहर रह रहे हैं, तो पूरा प्रयास करेंगे श्राद्धों में आप अपने घर पर ज़रूर आएँ, या फिर जिनके लिए आप पूजा कर रहे हैं वो जहाँ रहते थे वहाँ पर आप आने का पूरा प्रयास अवश्य ही करें। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि 6 अक्टूबर 2021 को सर्वपितृ अमावस्या है। जी हाँ दोस्तों, 6 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या है और इसी दिन पितृपक्ष का आखिरी दिन भी होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सर्वपितृ अमावस्या पर उन मृत परिजनों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि पर होती है। तो उस दिन उनका श्राद्ध करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इसे अमावस्या श्राद्ध भी कहा जाता है। इस दिन क्या होता है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इस दिन से पश्चिम बंगाल में महालया अमावस्या पर नवरात्रि का आरंभ हो जाता है। मान्यता ये है कि महालया अमावस्या पर देवी दुर्गा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। अब दोस्तों, आगे जो जानकारी है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी सुयोग्य विद्वान ब्राह्मण के जरिए ही श्राद्ध की पूजा, जो भी कर्मकांड आप कराने जा रहे हैं, पिंड दान का जो भी प्रक्रिया होती है, वो सब कुछ किसी अच्छे समझदार या फिर जानकार ब्राह्मण से ही कराइएगा। ऐसे किसी भी ब्राह्मण से यदि आपने करा दिया जो कि वो कार्य ना करता हो, या फिर स्वयं ही आप कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता है फिर भी आप कर रहे हैं, तो वो गलत होगा। इसलिए ज़्यादा उत्तम है कि किसी विद्वान ब्राह्मण से ही ये पूजा आप करवाइएगा। नंबर 2 पर जो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि श्राद्ध कर्म में पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को तो दान दिया ही जाता है, साथ ही यदि आप किसी गरीब को ज़रूरतमंद की सहायता भी कर सके तो बहुत ही ज़्यादा पुण्य मिलता है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि जो हमारे पितृ होते हैं, यानी कि जो लोग जा चुके हैं, जो दुनिया में शांत हो चुके हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो उस दिन यदि आपके सामने कोई जानवर आ जाता है, गरीब व्यक्ति है, ज़रूरतमंद व्यक्ति आ जाता है, तो उसकी सहायता करने में तनिक भी देरी ना करें। जो भी आपसे बन पड़ता है, जो भी आपकी श्रद्धा से आपसे हो पाता है, वो आप ज़रूर करें। नंबर 3 पर है दोस्तों कि इसके साथ ही साथ गाय, कुत्ते, कौवे आदि पशु पक्षियों के लिए भी भोजन का एक अंश ज़रूर डालना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस दिन जो भी आप
पूजन के लिए भोजन तैयार करते हैं, जो आप ब्राह्मण को खिलाते हैं, वो साथ ही साथ गाय को, कुत्ते को और कौवे को भी ज़रूर खिलाया जाता है। आप यदि पहले से पूजन करते आ रहे हों तो आपको पता होगा। यदि आप पहली बार करने जा रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अपने घर के बाहर, अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए जो भी खाना बना है वो थोड़ा-थोड़ा सा एक बर्तन में करके ज़रूर निकालें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि संभव हो तो गंगा नदी के किनारे पर भी श्राद्ध कर्म आप करवा सकते हैं, और यदि आप ऐसा करवाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। यदि यह संभव ना हो तो घर पर भी इसे किया जा सकता है। जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन ब्राह्मणों को भोज जरूर करवाएं। भोजन के बाद दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करके ही घर से भेजें, यानी कि जो भी ब्राह्मण आपके यहाँ के पूजन करते हैं वो संतुष्ट होकर जाएं, खुशी से आपके घर से जाएं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि श्राद्ध जो पूजा होती है दोस्तों, दोपहर के समय शुरू करनी चाहिए। योग्य ब्राह्मण की सहायता से मंत्रों का उच्चारण करें और पूजा के पश्चात जल से तर्पण करें। इसके बाद जो भी आपने भोग लगाया है, जो भी भोग लगा रहे हैं आप, उसमें से जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, गाय को, कुत्ते को, कौवे को आदि का हिस्सा अलग कर देना चाहिए और इन्हें भोजन डालते समय अपने पितरों का स्मरण भी ज़रूर करना चाहिए। मन ही मन आपको प्रार्थना करनी चाहिए अपने पितरों से कि जो भी आप उन्हें भोजन दे रहे हैं वो उसे स्वीकार करें, वो सदैव जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले और आप पर उनका आशीर्वाद सदैव ही बना रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरीके से आपके श्राद्ध की पूजा जो है वो संपन्न हो जाएगी। आपके पितर जो हैं वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे पितर किसी भी रूप में आ सकते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। तो आप देश विदेश जहाँ भी रह रहे वहाँ पर ये ज़रूर कीजिए, उन्हें ज़रूर आमंत्रित कीजिए, उनको प्रेम से भोजन समर्पित कीजिए और साथ ही साथ उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो उस भोजन को स्वीकारें और आप पर उनका आशीर्वाद सदैव ही बना रहे। उन्हें प्रसन्न रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है दोस्तों। आपने कई बार सुना होगा कि किसी के पितर नाराज़ हो गए, उन्हें पितृ दोष लगा हुआ, इस तरह की बातें आपने कई बार सुनी होगी। तो इसमें कोई भी भूल चूक ना करें, ये पूजा विधि विधान से करें, अपनी श्रद्धा अनुसार करें और हमेशा खुशी खुशी करें। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आज की जानकारी आपको पसंद आई हो, काम की लगी हो ना, तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि आप लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया और सबसे बड़ी बात की वीडियो आपके लिए उपयोगी था। तो ऐसी जानकारी भरी वीडियोस मैं समय समय पर लाती रहती हूँ। हमसे इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो मेरे प्यारे मित्रों, इस वीडियो से जुड़ा हुआ यदि आपको कुछ भी शंका या कुछ भी आप पूछना चाहते तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछें। किसी भी तीज त्यौहार या व्रत से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहते तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका जवाब मैं आपको जल्द से जल्द ज़रूर दूंगी। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है कि आपके पितरों की आत्मा को शांति मिले। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।